कि जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था उसे गृह मंत्रालय के द्वारा संरक्षण सुरक्षा दी गई है। सो ये जो चीजें हैं इनको देखना समझना जरूरी है। अनपढ़ आदमी की क्या विदेश नीति भी हो क्या सकती है? किसी तरह की नीति नहीं है, देश को तबाह करने की नीति के अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, फ्रिंज एलिमेंट का मतलब है शरारती तत्व। तो ये शरारती तत्व है किसके, कहां से हैं ये शरारती तत्व? ये शरारती तत्व बीजेपी से हैं और पिछले 8 साल में 8000 बार इन्होंने ये सब कुछ बोला है। जब सरेआम बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन है मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात करते हैं तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? जो मुस्लिम समाज के लोग हैं जो कानपुर उसमें जिनको बंद किया जा रहा, भाई वो तो है ही मुस्लिम समाज के लोग, उनके खिलाफ तो हो ही रहा, सब कुछ हो रहा है। सो ये जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव है साफ नजर आ रहा है। और यही नहीं है, बीजेपी तो शरारती तत्वों का गढ़ है। भाई जितने भी गुंडे बदमाश इधर उधर से कहीं होते हैं, अपराधी होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ राशिद, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भानु प्रताप जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से लगातार नूपुर शर्मा को लेकर के उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, वही भाजपा जो है कह रहा है कि पार्टी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया, फ्रीज एलिमेंट कह रही है। सर किस तरह देख रहे हैं लगातार जिस तरह से 56 इंच का सीना और कहा जाता था कि विदेश नीति हमारी मजबूत है, लेकिन सर खाड़ी देश जो है चेतावनी दे रहा है, कह रहा है देश माफ़ी मांगे। सर नहीं, कोई विदेश नीति नहीं है। जो लोग जानते हैं इन सारी चीज़ों को उन्हें सब पता है पिछले 8 साल से भारत की कोई विदेश नीति नहीं है। अगर भारत की कोई विदेश नीति होती तो आप 2-3 चीज़ों से आंक सकते हैं। जिस मेक इन इंडिया का नारा दिया गया था प्रधानमंत्री द्वारा, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, कौन सी किस देश की कंपनी ने या किस मल्टीनेशनल कंपनी ने आके यहाँ पर अपनी कंपनियाँ लगाई, इसका कोई डाटा है? कोई डाटा नहीं है, कोई नहीं आना चाहता। यहाँ तक कि जबकि FDI 100% कर दिया गया कई क्षेत्रों में, विशेषकर डिफेंस के क्षेत्र में अगर आप देखें तो, उस सब के बावजूद भी कौन यहाँ लगाने आया? तो जो मशीन का कल पुर्जों का जो शेयर बना रखा था वो जो कि त्यों रह गया, जंग लग गया उसमें। दूसरी बात, जो भारत के मित्र देश थे, अगर आज बीजेपी के कुछ लोगों की वजह से खाड़ी के जो देश हैं, अरब देश जो हमेशा से जिनसे हमारे सांस्कृतिक संबंध रहे हैं, व्यापारिक संबंध रहे हैं, जिनसे हमारे बड़े घनिष्ठ मित्रता के संबंध रहे हैं, वो देश अगर ये कहें कि भारत को माफ़ी मांगना चाहिए, इससे बड़ा देश का अपमान क्या होगा? कहाँ है ये संबंध? आज कितने हम करीब हैं अमेरिका के, हम सब जानते हैं। और हमारा जो हमेशा के लिए दोस्त था रशिया, उस रूस के साथ में आज हमारे संबंध क्या है? आज वो रूस के हमसे कहीं ज़्यादा है, पाकिस्तान के साथ में है, चाइना के साथ में है, हमारे साथ कितना है? लोग कहते हैं ना सर लगातार कि डंका बज रहा है प्रधानमंत्री का, पूरा विदेश नीति बहुत मजबूत है। सर इतना बड़ा डंका बजा कि ये कहा जा रहा है कि भारत माफ़ी मांगे, ये डंका बज रहा है। डंका इस बात का बज रहा है कि पूरी दुनिया में अब ये चर्चा होने लगी है कि भारत में धर्म के नाम पर विशेषकर मुस्लिम समाज के लोगों को, मुस्लिम धर्म के लोगों के साथ में बहुत गंदा व्यवहार होता है, उनको अपमानित किया जाता है, लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अब ये अमेरिका में भी चर्चा होने लगी है, ये यूरोप में भी चर्चा होने लगी है, खाड़ी देशों का तो चल ही रहा है। सो दुनिया भर में अब इस बात पर चर्चा होने लगी है। हमारी इकोनॉमी के विषय में चर्चा हो रही है क्या? क्या हमारा व्यापार बढ़े, क्या भारत ताकतवर हो, इसके विषय में चर्चा हो रही है क्या? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। सो ये जो एक स्थिति है ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। और इसके साथ साथ में आप देखें, जो अभी बात हो रही थी, जो हमारे आसपास के जितने भी देश थे, चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो भूटान हो, चाहे आपका ये बांग्लादेश हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे मालदीव हो, ये सारे के सारे देश कहाँ हैं आज? इनसे हमारे कितने अच्छे रिश्ते थे, कहाँ गया? जो सार्क संगठन बनाया था, कहाँ गया आज? सो ये जो चीज़ें हैं इनको देखना समझना जरूरी है। अनपढ़ आदमी की क्या विदेश नीति भी हो क्या सकती है? किसी तरह की नीति नहीं है, देश को तबाह करने की नीति के अलावा और कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री लगातार सर पड़ोसी मुल्कों से मिलते रहते हैं, दौरा पे दौरा करते हैं सर, फिर आप कह रहे डंका नहीं बज रहा, फिर भी सर नहीं, मिलने से क्या होता है? मिलो वहाँ जाके नौटंकी करनी होती है कि जब देश में माहौल बन रहा होता है खिलाफ, तो विदेश में जाके जो वहाँ के गुजराती हैं, यहाँ के विदेश मंत्रालय के माध्यम से, यहाँ का जो भारत का जो वहाँ पे हाई कमिश्नर है या दूतावास है, उनके माध्यम से, और बीजेपी के जो लोग हैं
उनके माध्यम से उन गुजरातियों को और लोगों को इकट्ठा करके वहाँ जाके मीटिंग करके दिखा दो, मोदी 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 करके ये नौटंकी दिखाई जाती है, और है क्या? बाकी हकीकत तो कहीं और है। हकीकत तो बहुत दूर है इन सब चीज़ों से। सर लगातार जिस तरह से आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सड़कों पे भी लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील है सर, लगातार क्या वजह लग रही है सर? नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हो रही, लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं सर। देखिए, वो सरकार की प्रवक्ता है, सरकार का, मोदी सरकार का पूरा संरक्षण उससे प्राप्त है, गृह मंत्रालय का हाथ उसके सर पर है। ये इस बात से सिद्ध हो जाता है कि जिसको सलाखों के पीछे होना चाहिए था उसे गृह मंत्रालय के द्वारा संरक्षण सुरक्षा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने दी है ना सुरक्षा, तो दिल्ली पुलिस किसके अंडर में? गृह मंत्रालय के अंडर में। तो स्वाभाविक है गृह मंत्री और गृह मंत्रालय के माध्यम से उसे पूरी सुरक्षा दी जा रही है। यानी जो अपराधी है, जिसने देश की छवि को धूमिल किया है, जिसने देश को अपमानित किया है, जिसने भारत के मान सम्मान पर एक बहुत ही कलंक का टीका लगाया है, ऐसे व्यक्ति को कठोर कानूनी कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत या राजद्रोह के तहत सेक्शन 124 आप कह सकते हैं कि भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है, बावजूद उसके भी फिर भी मैं ये कहता हूं कम से कम एनएसए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। हुई नहीं ना उसके खिलाफ कार्रवाई। यूएपीए के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हुई नहीं ना। और केवल ये कह देना कि निकाल दिया पार्टी से, फ्रिंज एलिमेंट कह रहे हैं सर। नहीं, फ्रिंज एलिमेंट का मतलब है शरारती तत्व। तो ये शरारती तत्व है किसके? कहां से हैं ये शरारती तत्व? ये शरारती तत्व बीजेपी से हैं। और यही नहीं है, बीजेपी तो शरारती तत्वों का गढ़ है भाई। जितने भी गुंडे बदमाश इधर उधर से कहीं होते हैं, अपराधी होते हैं, जैसे ही वो बीजेपी में चले जाते हैं वो बिल्कुल दूध के धुले हो जाते हैं, फिर वो अपराधी नहीं रहते हैं। और फिर आप कहते हो कि जब इस तरह की बातें होती हैं जो फ्रिंज एलिमेंट, तो ये फ्रिंज एलिमेंट है कहां से, क्यों है? ऐसे फ्रिंज एलिमेंट कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में, मोदी सरकार में थे भी, हैं भी। सांसद किसके हैं? सांसद बीजेपी के। जो विधायक, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट जो विधायक है किसके हैं? बीजेपी के। कौन है सब? तो सब तुम्हारे ही हैं ना। और पिछले 8 साल में 8000 बार इन्होंने ये सब कुछ बोला है। जब सरेआम बीजेपी से जुड़े हुए जो संगठन है मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात करते हैं, तब उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? ये जिस तरह के भी सन्यासी बने घूम रहे हैं, जिस तरह के ये भगवाधारी हैं, ये कौन है? किसकी टीम है? ये किसके संगठन है? किससे जुड़े हुए संगठन है? ये सब बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए संगठन है जिनके खिलाफ कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि सरकार का पूरा संरक्षण उसको प्राप्त है। सर लगातार जिस तरह से सर भाजपा के लिए आप भी बोलते रहते, तमाम लोग जो है कटाक्ष करते रहते, लेकिन सर भाजपा ने 38 लोगों की जो लिस्ट निकाली है प्रवक्ताओं को, बोलिए कि टीवी डिबेट्स में जाने से पहले पूछना होगा सर, कोई भी बयान देने से पहले तमाम लोगों की लिस्ट निकाली है, तो लोग समझ रहे हैं कि भाजपा अच्छा काम कर रही है। फिर भाजपा अच्छा काम कर रही है। 38, केवल 38। इसमें कम से कम आप 2 जीरो और लगाओ, तब जाके बात बनी। कम से कम 2 जीरो की बात कर रहा हूं सर। पूरी पार्टी हो जाएगी शामिल इसमें? तो पूरी पार्टी भैया 12 करोड़ लोगों की पार्टी है। हमें तो यही बताया जा रहा, लोगों को तो यही बताया जा रहा, 12 करोड़ लोग जो है। नहीं, कितने भी अधिकारिक लोग हैं, कौन सा ऐसा नहीं है, कौन सा ऐसा नहीं है जो इस तरह की बातें नहीं कर रहा? जब प्रधानमंत्री स्वयं इस तरह की बातें करते हैं, आपने सुना प्रधानमंत्री का किस तरह के प्रधानमंत्री बयान देते हैं? सुना है ना? आप विशेषकर चुनाव के दौरान किस तरह की भाषा यूज करते हैं प्रधानमंत्री। सो जब प्रधानमंत्री की भाषा ऐसी है, गृह मंत्री की भाषा ऐसी है, गृह राज्य मंत्री की भाषा ऐसी है, और जो मंत्री हैं उनकी भाषा ऐसी है, तो किस किस की बात करो, किस किस को निकालोगे? लगातार से जिस तरह से भड़काऊ जो बयान दे रहे हैं असुद्दीन ओवैसी से लेकर सदाब चौहान, तमाम लोगों पे एफआईआर दर्ज की है पुलिस ने। सर देखिए, जो भी कोई भी हो जो किसी दूसरे धर्म का अपमान करता है, उसके खिलाफ जो है जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो की जाए। आपको संविधान ने हर किसी को अधिकार दिया है कि वो जैसा भी जिस धर्म को मानना चाहे माने, उसके अनुसार जो भी उसके रीति रिवाज मनाने हैं मनाए, उसका प्रचार प्रसार जैसे करना करे, उसको पूरी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है आप दूसरे का अपमान करेंगे। लेकिन बीजेपी वाले लगातार अपमान कर रहे हैं, विशेषकर मुस्लिम समाज का, और साथ में जो ईसाई समाज है उसका, और
साथ में SC ST के जो लोग हैं, जो OBC के लोग हैं, लगातार उनका अपमान कर रहे हैं, उनको मार रहे हैं, उनको सता रहे हैं, उनका हक छीन रहे हैं। ये कार्रवाई लगातार हो रही है। कहाँ इनके खिलाफ, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कहाँ है? नहीं है। अच्छा, लगातार 10 दिन से मामले का हो गया, उससे ज़्यादा, लेकिन भाजपा ने निष्कासन करने में समय लगा है। लेकिन सर, एक लीची के बयान को लेकर या प्रोफेसर रतन लाल के बयान को लेकर के तुरंत उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, जेल हो जाती है, लेकिन नूपुर शर्मा अभी भी खुला घूम रही है और कह रही हैं लोग धमकियां दे रहे हैं। सर, यही सरकार का दोहरा चरित्र है, यही सरकार की जातिवादी मानसिकता है, यही सरकार की सड़ी हुई धर्मांध मानसिकता है। यह है कार्रवाई। भेदभाव साफ समझ में आता है। संविधान के अनुसार तो कानून का सभी नागरिकों को, सभी लोगों को समान संरक्षण मिलेगा, कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं। लेकिन जब कानून को इंप्लीमेंट करने वाली जो सरकारें जातिवादी और धार्मिक मानसिकता से, घिनौनी मानसिकता से पीड़ित हों, भेदभावपूर्ण मानसिकता से पीड़ित हों, तो कार्रवाई भी भेदभावपूर्ण होगी। उनको दोनों को इसलिए कर दिया गया, चाहे वो प्रोफेसर रतनलाल हों कि भैया वो क्योंकि वो दलित हैं, वो ऐसी समाज से हैं, वो अनुसूचित जाति के हैं, और जो मुस्लिम समाज के लोग हैं, जो कानपुर उसमें जिनको बंद किया जा रहा, भाई वो तो है ही मुस्लिम समाज के लोग, उनके खिलाफ तो हो ही रहा, सब कुछ हो रहा। सो ये जाति और धर्म के आधार पर जो भेदभाव है साफ नजर आ रहा है। उनके खिलाफ कार्रवाई ना इसलिए हुई है ना होगी क्योंकि वो उन्हीं की अपनी जाति के हैं, उनकी अपनी पार्टी के हैं, उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। सरकार का पूरा संरक्षण उन्हें प्राप्त है। ऐसे तमाम जगह जिससे लोग कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान लगातार आवाज़ उठा रहे थे, प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय ने नहीं सुना, लेकिन जो खाड़ी देशों से दुबई, सऊदी, जहां प्रधानमंत्री का स्वागत होता था, उन देशों ने दबाव बनाया तो उन्होंने निकाला। क्या लग रहा है सर आपको, ये सही पच रहा है ये बात? सर नहीं, इसमें कोई शक नहीं, पचने की बात नहीं है, निश्चित रूप से दबाव है और ये भारत का बहुत बड़ा अपमान हुआ है। सो इसका असर है अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि जो खाड़ी देश है उनके साथ हमारा बहुत बड़ा व्यापार रहा, व्यापार होता है। 11% जो टोटल व्यापार हमारा है उसका 11% इन्हीं अरब देशों के साथ में होता है। हमारा जो है तकरीबन 6 लाख करोड़ का व्यापार होता है भारत का इन खाड़ी देशों के बीच में जो व्यापार होता है। इसके अलावा और देखिए, इसके अलावा जो हमारा मैक्सिमम जो तेल आता है, जो हमारा क्रूड ऑयल आता है, वो क्रूड ऑयल मैक्सिमम इन्हीं देशों से आता है हमारा। तो अब इन सारी चीजों पर असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? अगर वो जिस तरह का एक्शन ले रहे हैं, जिस तरह की वो कार्रवाई कर रहे हैं कि उन्होंने भारतीय जो यहाँ का सामान था वो सब निकाल के अपने स्टोर से, शोरूम से बाहर रख दिया, और इसके अलावा जो अंदर भी है तो उसको भी ढक दिया और लिख दिया कि भाई ये सामान बिकने के लिए नहीं है, हम इसका बहिष्कार कर रहे हैं। ये जो स्थिति है बड़ी गंभीर परिस्थिति है। और इसके अलावा और एक जो है, जो और अपमान हुआ है 2 तरह से, कि वो ये कह रहे हैं कि भारत माफी मांगे। देश का बहुत बड़ा अपमान है ये। और किसकी वजह से हुआ? इसी तरह के बीजेपी के लोगों की वजह से, जिनको संरक्षण दे रखा, जिन्हें खुला छोड़ रखा। और इससे भी एक और बड़ा अपमान हुआ कि देश के उपराष्ट्रपति के साथ में वहां के अमीर ने जो डिनर था वो डिनर कैंसिल कर दिया। ये देश का अपमान नहीं है क्या? सो इन सारी चीज़ों को देखने की बहुत गंभीर परिस्थिति है। ऐसे लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस सलाखों के पीछे होनी चाहिए, लेकिन सरकार ने इनको सुरक्षा दे रखी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने। तो ये थे हमारे साथ भानु प्रताप जी, जो तमाम मुद्दे बातचीत कर रहे थे, बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। जिस तरह से लगातार ये भी आवाज़ उठा रहे हैं पहले दिन से कि नूपुर शर्मा को पहले निष्कासित किया जाए और उसे सलाखों के पीछे गंभीर धाराएं लगाकर किया जाए। लेकिन जिस तरह से भाजपा ने और केंद्र सरकार ने अभी तक जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, भाजपा ने उसे पार्टी से निष्कासित कर दिया, लेकिन लगातार गिरफ्तारी की मांग हो रही है। अब देखना होगा कब तक गिरफ्तारी होती है। बाकी और भी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा।